नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल एबीपी गंगा। दर्शकों के अपार प्यार ने एबीपी गंगा को इस हफ्ते फिर से नंबर 1 बनाया है। इस हफ्ते के टीआरपी रेटिंग में गंगा नंबर 1 है। लॉन्चिंग के 3 साल के अंदर ही नंबर 1 चैनल बना है। चुनाव की खबर हो या फिर कोई और हलचल, हर खबर के लिए दर्शकों ने एबीपी गंगा पर भरोसा जताया है और इसी वजह से एक बार फिर से एबीपी गंगा नंबर 1 बना और एबीपी गंगा एक बार फिर से टीआरपी रेटिंग में नंबर 1 है। दर्शकों ने एक बार फिर से एबीपी गंगा को चुना। दर्शकों का बहुत आभार इस प्यार के लिए, दर्शकों के प्यार के लिए आभार। हर खबर के लिए दर्शकों ने एबीपी गंगा पर अपना भरोसा जाहिर किया है और इसी वजह से ये बादशाहत कायम है। एक बार फिर से टीआरपी रेटिंग में गंगा नंबर 1 बना है। एबीपी गंगा एक बार फिर से नंबर 1 है और इस हफ्ते की टीआरपी में भी एबीपी गंगा का परचम लहराया है। दर्शकों के प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। दिल्ली से आपको बड़ी खबर दे दे, यूपी को लेकर संसद भवन में बैठक। अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच बैठक। यूपी को लेकर बीजेपी की अहम बैठक और संसद भवन में बैठक जारी है। अमित शाह पहुंचे हैं, जेपी नड्डा हैं, बीएल संतोष और धर्मेंद्र प्रधान बैठक में मौजूद हैं। बैठक के बाद नेताओं की पीएम से भी मुलाकात संभव है। ये खबर, ये ताजा अपडेट भी निकलकर सामने आ रहा है। अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष, तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के बैठक में मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश को लेकर इस वक्त मंथन किया जा रहा है। यूपी को लेकर संसद भवन में बेहद अहम बैठक चल रही है। तो संसद भवन में बैठक के बाद पीएम मोदी से मिल सकते हैं तीनों नेता, इस बात की जानकारी है। इस वक्त बेहद अहम बैठक चल रही है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को लेकर ये बैठक बहुत अहम है। यूपी को लेकर संसद भवन में बैठक 12:01 की ये बड़ी खबर, ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच बैठक, बीएल संतोष भी बैठक में मौजूद हैं। तीनों ही बड़े नेता इस वक्त बैठक में चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश को लेकर और यूपी की सियासत पर दिल्ली में लगातार मंथन चल रहा है। कल भी बैठक हुई थी और देखिए आज भी एक बैठक चल रही है। बताया जा रहा है कि अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं और इसके साथ ही बीएल संतोष भी बैठक में मौजूद हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ पहुंच सकते हैं इकाना स्टेडियम। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। शपथ ग्रहण की तैयारियों को देखने के लिए योगी आदित्यनाथ इकाना स्टेडियम पहुंच सकते हैं क्योंकि स्टेडियम पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट किया गया है और इसीलिए ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि जब सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट पर रखा गया है तो हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ इकाना स्टेडियम आज पहुंचे। अब से थोड़ी देर पहले वो दिल्ली से लखनऊ पहुंचे थे और अब देखिए शाम को विधायक दल की बैठक होने वाली है। विधायक दल का नेता चुने जाएंगे योगी आदित्यनाथ, लेकिन उससे पहले ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि स्टेडियम पर सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है, अलर्ट पर किया गया है सुरक्षा कर्मियों को। तो ऐसे में हो सकता है कि शपथ ग्रहण की तैयारियों को देखने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंच सकते हैं। अब से शाम तक किसी भी वक्त योगी निरीक्षण कर सकते हैं, तैयारियों को देख सकते हैं कि कल के लिए क्या तैयारी है, कितनी तैयारी है, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। तमाम तस्वीरों को समझने के लिए, स्थितियों को समझने के लिए इकाना स्टेडियम पहुंच सकते हैं। और आपका अपना चैनल शपथ ग्रहण की जुड़ी हर खबर, हर अपडेट, हर तस्वीर आपको दिखा रहा है। आपका अपना चैनल दिल्ली से लखनऊ तक सियासी गलियारों की हर चर्चा आप तक पहुंचा रहा है। हमारे साथ सीधा लखनऊ से वीरेश पांडे जी जुड़ चुके हैं जो कि लगातार लखनऊ की तस्वीरें दिखा रहे हैं और वहां पर कितनी भव्य तैयारी है, वो तमाम तस्वीरें चौक चौराहों की हो या फिर बीजेपी दफ्तर की हो, तमाम चीजें वो हमें बारीकी से समझा रहे हैं। वीरेश जी, इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं, जरा तस्वीरों को समझाइए, लोगों से बात कीजिए, समझिए कि कल की जो तैयारी है शपथ ग्रहण को लेकर या मंत्रिमंडल के गठन को लेकर, क्या वो सोच रहे हैं और किस तरीके की हलचल है लखनऊ में इस वक्त। देखिए आज शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होनी है और मेरे साथ विधायक है
बलिया नगर के दयाशंकर सिंह पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। तो बहुत सारे टिकटों में लेना देना कि किस तरह से टिकट जाएगा, कौन सी पार्टी में शामिल होगा, कौन ज्वाइन करेगा, बहुत बड़ी भूमिका रही क्योंकि ये ज्वाइनिंग कमेटी के मेंबर भी रहे हैं। तो ऐसे में इनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है और बहुत सारे विधायक इनके टच में भी हैं, संगठन में भी हैं चूंकि प्रदेश उपाध्यक्ष है। तो इनसे जानते हैं कि जो 4 बजे विधायक दल की बैठक है उसमें क्या क्या तैयारियां हैं, कितना उत्साह है। आप भी एक विधायक हैं, प्रदेश के आप उपाध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, तो एक पूरा होल पिक्चर क्या होगा? देखिए, केवल विधायकों में ही उत्साह नहीं है, पूरे प्रदेश की जनता में माननीय योगी जी की जो दूसरी सरकार बन रही है इसके लेकर के पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ा उत्साह है लोगों में। और 37 साल बाद कोई सरकार जो बनने जा रही है, जो अपने काम के बल पर जो मोदी जी और योगी जी ने जो काम किया है ये उत्तर प्रदेश में, उसके आधार पर ये सरकार बन रही है। लोगों में बहुत ही उत्साह है और इस उत्साह को हम लोग केवल ये देख सकते हैं कि आज पूरे हर विधानसभा से लोग कल इस समारोह में आ रहे हैं और कितना हर जनप्रतिनिधि पर दबाव है कि पास के लेकर के कि हमको मैं किसी तरह वहाँ जा सकूं, मैं इस अद्भुत नज़ारे को देख सकूं। इतना उत्साह मैं शायद पहली बार मैं किसी शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए प्रदेश की जनता इतनी उत्सुक है, सामान्य जनता उत्सुक है, ये पहली बार देखने को। शंकर जी, आप तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी है तो आप छात्र राजनीति में लखनऊ में रहे हैं, तो ऐसे में जो आपको दिख रहा है इकाना स्टेडियम, इतनी बड़ी संख्या वहाँ पर बैठने की है, कभी इतना बड़ा आयोजन नहीं हुआ। देखिए, वहाँ की संख्या तो एक सीमित संख्या है, लेकिन आप ये समझिए इस शपथ ग्रहण समारोह को लोग देखने के लिए, वहाँ आने के लिए करोड़ों लोग आज उत्तर प्रदेश के जो लोग आज माननीय योगी जी की दूसरी सरकार बनाने में जो उनका मत का जो है अधिकार मिला और जिसको उन्होंने प्रयोग किया, जो उत्साह है आज उत्तर प्रदेश में जो है, लोग चाहते हैं कि मैं इसमें किसी न किसी रूप में भागीदार बनूं। अच्छा, आज जो विधायक दल की बैठक होगी तो उसमें विधायकों में एक बड़ा उत्सुकता है मुख्यमंत्री को लेकर। हालांकि एक औपचारिकता है, योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योगी है, उपयोगी है, उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा जरूरी है। नहीं, देखिए, विधायकों में भी उत्साह है और बहुत सारे नौजवान विधायक इस बार चुनाव जीत करके आए हैं, पहली बार विधायक हैं। बहुत सारे लोग संगठन में, हम ही लोग संगठन में वर्षों से काम किए, लेकिन पहली बार विधायक बने हैं। तो इस तरह से कल भी हम लोग बहुत सारे लोग मिले थे, एक पहले से ही लोग यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं और वो घूम रहे हैं अभी अपने जा करके विधानसभा, उसके आमने सामने भाजपा कार्यालय, विधानसभा के सामने मैंने देख रहे हैं उनको। मैंने ऐसे कार्यकर्ता चुनाव जीते हैं जो कभी सोच नहीं सकते थे कि मैं विधायक बन करके आऊँगा। तो एक गजब का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। अच्छा, योगी जी को लेकर भी बड़े उत्साह में कार्यकर्ता देख रहे हैं, विधायक देख रहे हैं। आप भी विधायक बने, तो विधायक बनने के पीछे जो 255 जीते हैं, क्या क्या कारण मानते हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ा काम था कि जो मोदी जी और योगी जी ने जो गरीबों के लिए जो योजनाएं थी हमारी, जो विशेष करके जो राशन का वितरण था, घरों में शौचालय बना, लोगों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस कनेक्शन मिला, तो आम जो गरीब था वो अपने उसका घर में भले ही कोई नेता हो समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का या बसपा का, लेकिन उसके घर में भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और योगी जी पहुंच चुके थे और वो वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो इस गरीबों को लगता है कि मोदी और योगी के सिवा कोई देश और प्रदेश में नेता नहीं। या शंकर जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। आप भी पूर्वांचल से हैं, मैं भी पूर्वांचल से हूं। दर्शकों को जरूर बता दूं जो भोजपुरी समझते हैं या बहुत लोग समझते हैं, क्योंकि आजकल भोजपुरी जो गाने हैं डिस्को में भी बम्बई से लेके और दुबई तक बच रहे हैं, तो सब लोग समझते हैं। जब मैं एक पूर्वांचल की एक महिला से पूछा कि इस बार मतदान किधर किया, तो बोले कि वो लोग कह रहे थे कि इधर कर देना, उधर कर देना, लेकिन कोई केहू खर्चा चलो ले बा। खर्चा चलाने का मतलब, खर्चा तो योगी जी चलोले बाड़े, मोदी जी चलोले बाड़े। तो खर्चा चलाने का मतलब होता है कि राशन, गेहूं, चावल, नमक, तेल की व्यवस्था किसने किया। लोग कहते हैं पूर्वांचल में कि ये हमारा खर्चा चलाए हैं क्या। ये सही बात है। आप देखिए, इसमें और घर का काम कौन देखता है? महिलाएं देखती हैं। ये पहला चुनाव है जिसमें पुरुष से ज़्यादा 15% महिलाएं ज़्यादा वोट की हैं
और वो इसलिए किए हैं कि उनके घर की पूरी चिंता, मैंने जो आपने भी बताया ना कि तेल से लेकर के नमक से लेकर चीनी तक की और अस्पताल से लेकर के सभी चीज़ की व्यवस्था किसी ने किया तो मोदी और योगी जी ने किया। आज हर व्यक्ति की एक छोटी छोटी ज़रूरत की भी चीज़ें, अब बताइए 75 सालों में कोई सोचा कि हमारी महिलाएं सड़क के किनारे जाकर सोच करती थी, रात के अंधेरे में सोच करती थी, लेकिन आज मोदी जी ने उनके बारे में भी सोचा। आज कोरोना काल में रोजगार छूट गया, फिर भी सबके घरों में आज अन्न, एक बार नहीं 2 बार, मैंने जो डबल इंजन की सरकार मेरी कही जाती थी, तो आज योगी जी भी दे रहे हैं, मोदी जी भी दे रहे हैं। और जो गैस कनेक्शन के लिए लोग पहले कितने परेशान होते थे, एमपीओ के कूपन होते थे, तब जो गैस कनेक्शन मिलता था, आज फ्री में गैस कनेक्शन और चूल्हा मिल रहा है। तो ये जो सभी जो महिलाओं को या जो रजिस्ट्री में जो उनको एक अब मकान होगा, तो जी जो मैंने कहा कि खर्चा चलाने वाला, आप भी पूरब से हम जानते हैं ना कि कोई कहता है कि कोई फलनवा हमारा खर्चा चलो ले हुए, मतलब राशन व्यवस्था, खाने पीने की खर्चा, मतलब खाने पीने की व्यवस्था किसी ने किया है क्या? लोग कहते हैं कि मैं इनकी नहीं सुनूंगा, कोई हमारा खर्चा चला है क्या? ये पूरब में आम बात, ये सही बात है। इसीलिए आप समझिए महिलाओं ने मैंने अपनी घर की, अब अपने पतियों के, अपने ससुर के जो नेता थे, घर के जो ठेकेदार थे, उठ के उनकी बात को नहीं माना और मोदी और योगी की बात को माना। हाँ, तो अपने परिवार की बात को न मानते हुए सरकार की कई योजनाएं ऐसी रही हैं जिसको लोगों ने पसंद किया है और यही वजह है कि जनता ने आशीर्वाद भी बीजेपी को एक बार फिर से दिया। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरों के लिए। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दोबारा शपथ ग्रहण के लिए इकाना स्टेडियम में पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम वीवीआईपी शामिल होने वाले हैं, जिसके लिए स्टेडियम को एसपीजी ने अपनी सुपुर्दगी में ले लिया है। यहाँ 3 लेयर सिक्योरिटी होगी। शपथ ग्रहण के दौरान स्टेडियम के ठीक सामने शॉपिंग मॉल बंद रहेगा। चारों तरफ हाई लेवल सुरक्षा व्यवस्था की गई है और चारों तरफ हाई राइज बिल्डिंग और एटीएस के कमांडो जिस पर तैनात होंगे। पूरे इलाकों की ड्रोन से निगरानी होगी। क्या क्या सुरक्षा के इंतजाम होंगे, इसका जायजा हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी ने लिया है, आप भी देखिए। योगी आदित्यनाथ के दोबारा शपथ लेने के लिए इकाना स्टेडियम तैयार है। सुरक्षा इंतजाम भी पुख्ता कर लिए गए हैं। हम इस समय इकाना स्टेडियम के बाहर ही खड़े हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। पूरे स्टेडियम को एसपीजी ने अपने प्रोटेक्शन में ले लिया है, अपनी अंडरटेकिंग में ले लिया है। और आप देख रहे हैं गेट है सामने, जहां पर भव्य द्वार बनाया गया है। चारों तरफ बैनर लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे हैं। अंदर भी आपको बैनर दिखाई दे रहे हैं। सिक्योरिटी पर्सनल्स खड़े हुए हैं और बिना किसी की अनुमति के, जो अधिकारी हैं एसपीजी के, उनकी अनुमति के बगैर कोई भी एंट्री नहीं है। फिलहाल यहाँ कल शपथ ग्रहण समारोह होना है 4 बजे, उसके पहले की तैयारियां चल रही हैं। अंदर साफ सफाई और अन्य कामों के लिए लोग आ जा रहे हैं। जो कर्मचारी हैं, जो लेबर हैं, मजदूर हैं, वो यहाँ पर लगातार मूवमेंट हो रहा है और पूरे इलाके को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है। यानी स्टेडियम के आसपास का जो 2 से 3 किलोमीटर का इलाका है, वहां पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सामने देख रहे हैं पुलिस मुख्यालय है, जो प्रदेश का इकलौता ऐसी बिल्डिंग है, सिग्नेचर बिल्डिंग जिसको कहा जाता है। वहां पर सारे इंतजाम है सुरक्षा के। ठीक स्टेडियम के दूसरी तरफ एक शॉपिंग मॉल बना हुआ है। ये शॉपिंग मॉल कल यानी शपथ ग्रहण समारोह के दौरान बंद रहेगा। सिक्योरिटी के लिहाज से इसको बंद रखा जाएगा और इस एरिया में यातायात भी, ट्रैफिक व्यवस्था भी आज शाम से बदल जाएगी। यानी जो वाहन सामान्य रूप से यहाँ चलते थे वो नहीं चलेंगे। आप जो सामने रास्ता देख रहे हैं वो शहीद पथ कहलाता है। एयरपोर्ट से सीधे यहाँ पर प्रधानमंत्री की फ्लीट और मुख्यमंत्री की फ्लीट और बड़े लोगों की फ्लीट यहाँ पर पहुँचती है हमेशा। और हालांकि इस बार स्टेडियम में पीछे की तरफ 3 एयर स्ट्रिप बनाई गई हैं, यानी हेलीपैड बनाए गए हैं। उन हेलीपैड पे प्रधानमंत्री के 3 हेलीकॉप्टर उतरेंगे। ये सारे इंतजाम पुख्ता कर लिए गए हैं। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो देखिए लखनऊ को किस तरीके से सुरक्षा के घेरे में रखा गया है। इकाना स्टेडियम के अंदर और बाहर क्या सुरक्षा के इंतजाम है, वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की हर खबर पर नजर है, लेकिन इस बीच देहरादून से आपको बड़ी खबर बता दें। 4 बजे विधानसभा में नामांकन करेंगी रितु खंडूड़ी। ये बड़ी खबर मिल रही है। उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विधानसभा स्पीकर के लिए वो अपना नामांकन करने वाली हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद होंगे और उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर बनेंगी रितु खंडूड़ी। ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जा रही है। 4 बजे
वो अपना नामांकन दाखिल करेंगी। उस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद होंगे। पहली महिला स्पीकर होंगी। पंकज मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, इस खबर से जुड़ी और क्या महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास है, क्योंकि पहली ऐसी स्पीकर होंगी वो जो कि उत्तराखंड के विधानसभा की जिम्मेदारी संभालने जा रही है, तो कितना बड़ा दिन उनके लिए है और इससे जुड़ी और क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, जो स्पीकर का पद होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है विधानसभा के लिहाज से, क्या सरकार के लिहाज से और तमाम जो भी विधायी कार्य होते हैं उनके लिहाज से। तो इसके मद्देनजर ये कहा जा सकता है कि एक महिला को विधानसभा की अध्यक्ष बनने का मौका मिल रहा है। ये उत्तराखंड के लिए भी बड़ी बात है और महिलाओं के लिए भी एक बड़ी बात है, क्योंकि भाजपा ने जिस तरह से महिलाओं के सम्मान के लिए बात कही थी और महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाजपा को मतदान किया है, तो उसका एक कह सकते हैं कि उसके बाद ही महिला को एक विधानसभा अध्यक्ष के स्पीकर के तौर पर भाजपा आगे बढ़ा रही है। और आज विधानसभा में 4 बजे करीब विधानसभा अध्यक्ष के लिए ऋतु खंडूरी नामांकन करेंगी और इसके लिए नामांकन की जो प्रक्रिया है वो आज से लेकर कल 12 बजे तक रखी गई थी और वो उसी प्रक्रिया के आधार पर 4 बजे आज नामांकन का जो कार्यक्रम होता है वो रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे, क्योंकि 4:30 बजे विधानसभा में ही कैबिनेट बैठक आहूत की गई है, तो 4 बजे करीब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी विधानसभा पहुँच जाएंगे और नामांकन में वो ऋतु खंडूरी के साथ मौजूद रहेंगे। और इसके साथ साथ ही देखिए, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि महिला होने के नाते ऋतु खंडूरी को अध्यक्ष बनने का मौका मिला है, तो उनके सामने कई चुनौतियां भी होंगी, किस तरह से वो सभी विधायकों के और विधायक कार्यों के और उसके अलावा जो भी विधानसभा के महत्वपूर्ण काम होते हैं उनको कैसे आगे लेकर जाती हैं, तो ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल कह सकते हैं कि वो अभी 4 बजे नामांकन करेंगी और नामांकन के बाद जो भी विधानसभा अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया होती है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। सभी विधायकों को वोटिंग करने का इसमें अधिकार होता है, वो वोटिंग करेंगे और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष को विधिवत रूप से चयन करके वो फिर अपनी जो विधानसभा की पीठ होती है उसको संभाल लेंगे। और फिर संभवतः ऐसा भी माना जा रहा है कि आज कैबिनेट की बैठक में विधानसभा सत्र के लिए भी आगे ही कार्रवाई शुरू की जाएगी और संभवतः परसों से यानी कि 26 तारीख से उत्तराखंड में विधानसभा का सत्र शुरू किया जा सकता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आज शाम 4 बजे विधानसभा में नामांकन ऋतु खंडूरी करने जा रही हैं। बड़ा दिन उनके लिए है, क्योंकि पहली महिला स्पीकर होंगी जो कि ये जिम्मेदारी उत्तराखंड में संभालेंगी। ग्रहण के लिए तैयार इकाना स्टेडियम के बाहर कई बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। स्टेडियम के गेट पर सपा से भाजपा में आए कई नेताओं के पोस्टर भी लगे हैं और इसके अलावा कई बैनर और पोस्टर दिखाई दिए। संवाददाता विवेक त्रिपाठी की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शपथ ग्रहण समारोह के लिए इकाना स्टेडियम तैयार है और इन तैयारियों में क्या खास बात है वो हम आज आपको दिखाते हैं। खास बात सबसे ये है, जो हमारे इस स्टेडियम के सामने जो बैनर लगे हुए हैं, जो स्टैंडी लगे हुए हैं, ये सबसे खास चीज है। विजय बहादुर यादव अध्यक्ष जिला पंचायत, आप यहां से देखेंगे और यहां से लगातार, यानी जो रास्ता आप सामने देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के झंडों के साथ विजय बहादुर यादव के अध्यक्ष जिला पंचायत के ये पोस्टर लगे हुए हैं। लगातार प्रधानमंत्री बीच में मोदी का पोस्टर लगा हुआ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये खास बात विजय बहादुर यादव इसलिए हैं क्योंकि विजय बहादुर यादव समाजवादी पार्टी में रहे और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया उन्होंने। पिछली बार भी वही थे जिला पंचायत अध्यक्ष और अब की बार फिर जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं और उनको यहाँ पर बहुत महत्व दिया गया है। और जो मेन गेट है, आप स्टेडियम का देख रहे हैं सामने, जो मेन गेट है यानी मुख्य द्वार के अगल बगल दोनों तरफ, यानी दाईं तरफ और बाईं तरफ अपर्णा यादव के पोस्टर लगे हुए हैं। स्वागत करने के लिए अपर्णा यादव के पोस्टर यहाँ लगाए गए हैं। समाज सेविका के तौर पर माननीय अपर्णा यादव जी लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को शपथ ग्रहण समारोह में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन पर हार्दिक स्वागत है। ये एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ, दोनों तरफ अपर्णा यादव के पोस्टर लगे हुए हैं। यानी अपर्णा यादव जो मुलायम परिवार की बहू हैं और चुनाव से कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी उन्होंने, समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में आई हैं। उनको दोनों को, यानी समाजवादी पार्टी से आए दोनों लोगों को यहाँ पर बहुत महत्व दिया गया है। अगर मेन गेट पर जो एंट्री गेट है वहाँ पर पोस्टर लगे हैं और मेन रास्ते पर पोस्टर लगे हैं, बैनर लगे हैं, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस शपथ ग्रहण समारोह में सारे समीकरण साधने की कोशिश की है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ।